नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? जय हिंद, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे डेली जीके जीएस क्विज कार्यक्रम में। और बिना किसी देरी के और बिना किसी बातचीत के शुरू करते हैं आज की हम इस क्लास को। और आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल पूछा गया है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। यानी 2011 की जो जनगणना हुई उस जनगणना के अनुसार भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें हम तो सर्वाधिक मतलब जनसंख्या घनत्व वाले भारतीय राज्य की, तो वो सही उत्तर होगा आपका क्या? बिहार। सही उत्तर क्या होगा आपका? बिहार आपका सही उत्तर होगा। बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र राज्य का, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो आपका राज्य है वो आपका बिहार है, जिसमें 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से यहाँ पे जनसंख्या घनत्व मिलेगा आपको। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों बिहार के पूरे टोटल जनसंख्या की, तो यहाँ की बिहार की जो पूरी जनसंख्या है, बिहार की जनसंख्या आपको मिलेगी 10,40,99,000 के आसपास। ठीक है। बात करें बिहार के साक्षरता दर की, तो बिहार के साथ जो साक्षरता दर है वो आपको मिलेगी कुल 61.8%। ठीक है, 61.8%। बात करें पुरुष साक्षरता दर की, तो पुरुष साक्षरता दर मिलेगी आपको 71.2%। तो वहीं महिला साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो बिहार की जो महिला साक्षरता दर है वो मिलेगी आपको 51.5%। ठीक है, क्लियर हुआ। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हुआ आपका? बिहार हुआ। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें आज के दूसरे क्वेश्चन की, तो भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। देखिए एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था इसको। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 8 मार्च, 5 जून या फिर 28 अक्टूबर? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए, गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने के लिए, ठीक है, और भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों को नमन करने के लिए, ठीक है, 15 जनवरी को पूरे देश में भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। सही उत्तर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर ए, 15 जनवरी को। देखिए भारतीय सेना जो है ना, भारतीय सेना के इस गौरवशाली दिवस को मनाने के लिए उनको जितने भी हमारे वीर बहादुर जो जांबाज थे, ठीक है, उन सबको नमन करने के उद्देश्य से, ठीक है, 15 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष की 15 जनवरी को हम भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। इसके साथ ही साथ एक और कहानी लिंक है कि 15 जनवरी 1949 को जनरल करियप्पा ने ब्रिटिश सेनापति से अपना चार्ज संभाला था। ठीक है, और यानी कि कह सकते हैं कि जनरल करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी 15 जनवरी 1949 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया गया है 15 जनवरी को क्या? भारतीय सेना दिवस। क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। CaSO4 × 2H2O ये किसका रासायनिक सूत्र पूछा गया आपसे यूपीपी 2019 में? सेंधा नमक, जिप्सम, गंधक या फिर क्वार्ट्ज? ठीक है, CaSO4 × 2H2O। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें CaSO4 × 2H2O के रासायनिक नाम की, तो ये रासायनिक नाम आपका बनता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइडेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो बात करें तो ये क्या है आपका? जिप्सम है। सही उत्तर क्या होगा? जिप्सम। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें जिप्सम की, तो देखिए यह एक सल्फेट खनिज है। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम एक आपका सल्फेट खनिज होता है, ठीक है, जो कि जिसका प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में उर्वरकों में सीमेंट को बहुत तीव्र गति से जमाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और जिप्सम सर्वाधिक अगर रूप से देखा जाए तो राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में पाया जाता है। यानी बात करें कुल मिला के पूरे राजस्थान में, तो राजस्थान में कुल पूरे भारत के कुल जिप्सम उत्पादन का लगभग 99% के आसपास जो उत्पादन है वो आपके राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में है। किसका? जिप्सम का। ठीक है, 90 से 95% के बीच में इसको मान सकते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? आरपीएफ 2018 में पूछा गया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? सैन फ्रांसिस्को, कोलकाता, रंगून या फिर आपका लंदन? सभी लोग आंसर करें। तो प्यारे अभ्यर्थियों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित किया गया। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित किया गया। और कहाँ आयोजित किया गया? लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा। देखिए पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, पहला गोलमेज सम्मेलन आपका 1930-31 के बीच में, द्वितीय यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में।
ठीक है, ये आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन आपके लंदन में हुए थे। बात कर रहे हैं हम दूसरे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अगर हम देखें कांग्रेस प्रतिनिधि, तो कांग्रेस प्रतिनिधि की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने? आपके मदन मोहन मालवीय जी ने, गांधी जी ने। साथ ही साथ आपका जो आपका दूसरा मतलब कि जो एक ग्रुप था जिसको मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं, तो मुस्लिम लीग की तरफ से अगुवाई की थी जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, आगा खान ने। और बात करें हम दलितों, तो दलित जो ग्रुप था, तो दलितों की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नेतृत्व किया था आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। क्लियर हुआ? अगले नंबर पर देखिए चलते हैं। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है आपसे, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन, डॉक्टर कस्तूरी रंगन या फिर प्रोफेसर UR राव? अब देखिए आप सभी लोग इसका आंसर करिएगा और मैं बात करूं अगर इसरो के पहले अध्यक्ष की, तो इसरो के पहले अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्या होगा सही उत्तर? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे और अध्यक्ष होने के साथ साथ देखिए एक भारतीय भौतिकविद थे और खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, और खगोल शास्त्री भी थे जिन्होंने अंतरिक्ष का अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया और भारत में परमाणु ऊर्जा विकसित करने में इन्होंने मदद की। बात करें इनके अचीवमेंट्स की, तो प्यारे अभ्यर्थियों 1966 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया और 1972 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, क्लियर हुआ? साथ ही साथ हम एक फैक्ट और जान लें कि इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। किसे? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। यहां तक क्लियर हुआ? अब चलते हैं आगे। देखिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। सांची का स्तूप किस राजवंश के शासनकाल में बनवाया गया था? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था प्यारे अभ्यर्थियों इसको। सांची का स्तूप किस राजवंश के शासनकाल में बनवाया गया था? ऑप्शन देखिएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें हम सांची के स्तूप की, तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था आपके मौर्य वंश के शासक महान अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने। तो किसके शासनकाल में बना ये? मौर्य वंश के शासनकाल में सांची का स्तूप बनकर के तैयार हुआ। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची नामक शहर में स्थित है, जिसे बौद्ध स्तूप के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में इसको जगह भी दी गई है, अर्थात ये जो आपका सांची स्तूप है यह यूनेस्को की साइट में भी मान्यता प्राप्त है। क्लियर हुआ यहां तक? अगले नंबर पे चले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहां पर हुई थी? देखिए एमटीएस 2021 में पूछा गया था इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 में, वह कहां पर हुई? ऑप्शन देखिए, लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, आपको पता भी होगा। और हम बात करें INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, तो कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में की गई। किसके द्वारा की गई? तो एलन ऑक्टेवियम AO ह्यूम द्वारा की गई थी। कहां पर? बॉम्बे में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा आपका? बॉम्बे। ठीक है, यानी मुंबई में स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, बात करें इसके गठन का उद्देश्य, तो प्यारे अभ्यर्थियों इसके गठन के उद्देश्य में क्या था कि मतलब राष्ट्रवाद की विचारधारा को और भी बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी राष्ट्रवाद की विचारधारा को विकसित करने के लिए, ठीक है, और धर्म, जाति या अलग अलग प्रांतों के लोगों को आपस में एकजुट करने के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है, डैश कला, मतलब कौन सी कला भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है? यूपीएसआई 2017 में पूछा गया कि कौन सी कला भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है? मधुबनी, पट्टचित्र, कालीघाट या फिर आपका टीकुली। ठीक है, चलिए आप सभी लोग इसका आंसर करिएगा सभी लोग। प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका मधुबनी। मधुबनी कला जो है ना, इसको मिथिला कला के नाम से भी जाना जाता है। यह कला बिहार राज्य के, ठीक है, यह कला बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र में, ठीक है, चलिए सभी लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग, बहुत बढ़िया। चलिए ये जो कला है मधुबनी कला, ठीक है, यह बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र में पनपती है। और यह कला की अगर बात करें तो देखिए मिनरल पिगमेंट से तैयार की जाती है। इस कला को मिनरल पिगमेंट द्वारा, यानी कि जो नए मिनरल्स जो कलर हैं उनके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जो दृश्य हैं, ठीक है, जैसे सूर्य है या चंद्रमा है या फिर हाल ही में किया हुआ जो प्लास्टर है, उन पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारियों को समाहित किया गया है या हम कह सकते हैं बनाया जाता है।
क्लियर हुआ? तो ये है मिथिला कला यानी मधुबानी कला के नाम से भी इसको जानते हैं। आज के करंट का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 जो भी हाल ही में मनाया गया, इसका विषय क्या है, यानी थीम पूछी जा रही है आपसे। भविष्य का मार्ग प्रशस्त यानी सुरक्षा पहले, शिपिंग में अमृतकाल, या फिर टिकाऊ शिपिंग, या फिर हरित शिपिंग। सभी लोग इसका आंसर करें एक बार। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें राष्ट्रीय समुद्री दिवस की, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 अप्रैल को, जो कि वैश्विक व्यापार में समुद्री परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें विश्व समुद्री दिवस की, तो विश्व समुद्री दिवस आपका मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 सितंबर को। ठीक है, और केंद्रीय जहाजरानी जो मंत्रालय है हमारे भारत सरकार का, केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय ने अभी हाल ही में इसको लगभग जो अभी ये 5 अप्रैल को मनाया गया, तो इसमें भारत के राष्ट्रीय समुद्री दिवस के दौरान इसकी थीम का नाम दिया था, जिसका नाम था नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी बिफोर। ठीक है, यह सेफ्टी फर्स्ट, नेविगेटिंग द फ्यूचर यानी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना। ठीक है, और सेफ्टी फर्स्ट, भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना और सुरक्षा पहले, ये था हमारे राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का मुख्य विषय। ठीक है, और आज चलते हैं अब आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी लोग आप इसका आंसर करिएगा। प्यारे अभ्यर्थियों, सही उत्तर होगा आपका फिलीपींस। सभी लोग एक बार टिक करिएगा, किसमें? फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस आपका सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि फिलीपींस ने यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ फिलीपींस ने 2024 में दक्षिण चीन सागर में संयुक्त सैनिक अभ्यास किया। बात करें इस संयुक्त सैनिक अभ्यास की, तो इसका उद्देश्य था कि चीन के साथ जो क्षेत्रीय प्रभाव था, चीन के साथ क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर के सैन्य सहयोग मजबूत करना और विशेष प्रकार के नए प्रभावों को क्या करना? एक जीवंत करना। क्लियर हुआ? चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।